भारत के 5 ऐसे सिंगर्स जिन्हें सिंग टैलेंट शो ने लात मार दी थी, लेकिन बाद में अपने दम पर उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। नंबर 1, जुबिन नौटियाल। जुबिन आज की डेट में युवाओं के दिल की धड़कन बन गए हैं। आज कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे जुबिन शुरुआत में रिजेक्शन झेल चुके हैं। उन्होंने एक रियलिटी शो एक्स फैक्टर में हिस्सा लिया था और उस शो के जज सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और वह टॉप 25 से बाहर हो गए थे। लेकिन उस रिजेक्शन के बाद जुबिन ने हार नहीं मानी और वह अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। मेन लीड न सही, उन्होंने गाने के स्क्रैच गाना शुरू किया, जिससे उनकी प्रैक्टिस बनी रहे और वह स्क्रैच को भी पूरी जान के साथ गाते थे। इसी तरह एक बार उन्होंने फिल्म शौकीन के एक ट्रैक एहसास 2 का स्क्रैच गाया, जिसे सुनकर अक्षय कुमार जुबिन से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने जुबिन से ही गाने का ओरिजिनल ट्रैक गवाया, और ठीक उसी अंदाज में जिसमें उन्होंने स्क्रैच गाया था। बस फिर क्या था, वहीं से जुबिन की कामयाबी की कहानी चल पड़ी। नंबर 2, विशाल मिश्रा। जिसे सोचा था खोटा सिक्का, वही साबित हुआ हुकुम का एक्का। दोस्तों, क्या आपको विश्वास होगा कि इतनी मीठी आवाज वाले गायक अपने जीवन में एक नहीं बल्कि 2 बार इंडियन आइडल में रिजेक्शन झेल चुके हैं? विशाल मिश्रा साल 2014 और 2016 में इंडियन आइडल में ऑडिशन दे चुके हैं, लेकिन उन्हें वहां के जजेस ने रिजेक्ट कर दिया था। साल 2016 में तो पहले राउंड में उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बाद में उन्हें बाहर रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन आज की डेट में विशाल न केवल एक यंग और टैलेंटेड सिंगर है, बल्कि वह एक सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर भी है। 2 बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद भी उनके हौसले बुलंद रहे। नंबर 3, नेहा कक्कड़। नेहा को सक्सेस में आज कोई सिंगर कंपीट नहीं कर सकता, लेकिन जिस शो में जिसने बाहर होने का रास्ता देखा था, उस शो की जज बन जाना आसान नहीं है। आज नेहा कक्कड़ की कामयाबी के बारे में हर कोई जानता है। शायद ही ऐसी कोई पार्टी होती है जिसमें इस चुलबुली गायिका के गाने न बजते हों। नेहा ने इंडियन आइडल सीजन 5 में ऑडिशन दिया था, जिसमें जजेस ने उनकी आवाज सुनते ही उन्हें सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आगे जाकर वोटों की कमी से उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई और अब वह स्ट्रगलर की इंस्पिरेशन बन गई है। नेहा बचपन से ही सिंगिंग से जुड़ी है। वह बचपन से ही अपने भाई बहन के साथ माता की चौकी में गाती थी और वहां भी उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। नंबर 4, मोनाली ठाकुर। बॉलीवुड के 2 मशहूर गानों को गाने वाली गायिका मोनाली ठाकुर भी इंडियन आइडल शो में जजेस के गलत जजमेंट का शिकार हो चुकी है। मोनाली इंडियन आइडल सीजन 2 में टॉप 10 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद जजेस और वोट के आधार पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन शो से बाहर निकल जाने पर मोनाली को जरा भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी आगे उनका इंतजार कर रही थी। कुछ सालों के बाद उन्होंने एक ऐसा गाना गाया जिससे उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म दम लगा के हईशा का यह गाना तो आपको याद होगा ही। मोनाली को नाम भले ही अवार्ड के बाद मिला हो, लेकिन उन्हें गायकी का ब्रेक फिल्म जाने मन में ही मिल चुका था, और उसके बाद प्रीतम ने मोनाली को फिल्म रेस के 2 सॉन्ग को गाने का मौका दिया, जिससे उनका करियर बूम पर पहुंच गया था।